Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, I am Divya. Don't forget to subscribe. और मॉर्निंग का टाइम था, मैं 2 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। ये बाहर वाला मेरा रूम है, तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पर 2 गिलास पानी पीती हूँ। पानी पी लिया था, उसके बाद चाय की तैयारी हो गई थी। चाय मैंने हस्बैंड के लिए बना ली थी, हस्बैंड और मैं अपने लिए बना ली थी। और चाय पीने के बाद मुझे क्लीनिंग का काम करना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा पूजा का टाइम है, तो यहाँ पर क्लीनिंग हो चुकी थी। हस्बैंड को कोई ज़्यादा ब्रेकफास्ट खाना नहीं था, तो बस और ब्रेड और बटर और मैंने शेक बना दिया था, वही पिया था। उसके बाद मैं रेडी होकर पूजा में चली गई थी। ये मेरी पूजा की वीडियोज़ है। तो यहाँ से पंडित जी का काम जो भी होता है, वो यहाँ पर पूजा का काम हो गया था। ये मेरे जीजू हैं, मेरी दीदी आई हुई थी और मेरी बुआ भी आई हुई थी। तो पूजा का काम जैसे ही ख़त्म हुआ, उसमें खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। आज मैंने छोले बनाए थे, तो छोले के लिए मैंने उसमें तेल डाला। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद इसमें जो भी गरम मसाले होते हैं, काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता और साथ में जीरा डाल दिया था। और एक तो गर्मी की वजह से कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ टिपिकल करने का मन नहीं करता, बट मैंने सोचा चलो पूजा है, गेस्ट आए हुए हैं, तो ये काम भी कर लेते हैं। तो जब ये अच्छी तरीके से भुन गए थे दोनों चीज़ें, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज वैसे तो मैं काट के डालती हूँ, बट अब की बार मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके ही डाली थी। तो जब ये अच्छी तरीके से भुन गया, तो इसमें मैंने प्याज थी वो मैंने इसमें डाल दी थी और इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे सूखे आलू भी भुनने थे जो डीरे के साथ खाए जाते हैं, तो मैंने उबाल लिए थे। इन्हीं के साथ मुझे बाकी काम भी करने थे, जैसे सूखे आलू बनाने थे, आटा मारना था और रायता बनाना था, सैलेड काटने थे। तो मैं लगी हाथ साथ के साथ उनको भी कर रही थी। और उसके लिए मुझे जो सूखे आलू बनाने थे, उसके लिए मैंने आलू का बॉईल कर लिए थे और जीरे में सिंपल सा जैसे उसको छोंकना होता है वैसे छोंका था, तेल डाल के, जीरा डाल के और मिर्च काट के उसको सिंपल सा ही छोंका था। उसके बाद मैंने अपने रायते की तैयारी करी थी। रायता रेडी हो गया, तो उसके बाद मैंने सैलेड की तैयारी कर ली थी साथ के साथ ही। गर्मी में कोई पूड़ी खाता नहीं है, तो सबने पूछा गया था, तो सबने कहा था कि रोटी ही बना लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैंने रोटी ही बना ली थी। टमाटर जब अच्छे से भून गए थे, तो मैंने इसमें मसाले डाले जो भी डलते हैं। नमक डाला स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च जो होती है, वो सब मैंने इसमें डाल दी थी। और हल्की सी मिर्च अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। जब मिक्स करने के बाद मसाला अच्छी तरीके से मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरीके से भुन गया, तो इसमें छोले डाल दिए थे। छोले डालने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया और गर्म पानी डाल के, आप चाहें तो उसमें चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं, जिससे वो ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था और बर्तन जो धुले हुए रखे थे, वो मैंने एक बार सही तरीके से फिर लगा लिए थे, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैंने बर्तन ही वॉश कर रहे थे। हस्बैंड आए नहीं थे, तो रोटी मैंने बनाई नहीं थी। तो ये भी जो भी सारे बर्तन थे वो मैंने लगा लिए थे। और हस्बैंड थोड़ी देर बाद आ गए थे, तो मैंने खाने की तैयारी कर ली थी और जल्दी जल्दी फटाफट मैंने ये काम ख़त्म किया जो बर्तनों का था। ये सारा काम ख़त्म जब हो गया था, तो थोड़ा सा एक मेरे पास रोटी के जो कपड़े होते हैं ये थे, तो ये मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी। शाम का टाइम था, ये चाय मैं दोपहर में ही पी ली थी। ये शाम का टाइम था, सारी जगह की लाइट मैंने जला ली थी और मेरे कपड़े पड़े हुए थे। दोपहरी में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो मैं करती नहीं हूँ कपड़ों का काम। तो कपड़े मेरे पड़े हुए थे, कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे, मुझे मशीन लगानी थी। हाथ से मैं धो लेती हूँ, लेकिन जब चादर वादर होती है, तो फिर मैं सोचती हूँ, थोड़ा सा आलस हो जाता है कि चलो वॉशिंग मशीन लगी रही है, तो साथ में सारे कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे। तो चादर की वजह से मशीन लगी जाती है, तो मशीन बस मैंने चादरों की वजह से ही लगाई थी। और जो कपड़े बाहर लगे हुए थे, एक दिन पहले के जो कपड़े थे, वो भी मैं साथ के साथ उतार के ले आई थी, ताकि इनको डालूँ और दूसरे जो कपड़े मैंने भिगोए थे वो मैं निकाल लूँ। इतना गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उबाल रखा हो पानी। उबालने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ मशीन में कपड़े धुल रहे थे, और जो मैं कपड़े लेके आई थी ऊपर से, वो भी मैंने तय कर लिए थे, क्योंकि जो पड़े रहते हैं तो फिर वो बहुत अजीब से लगते हैं पड़े हुए। मैं साथ के साथ ही
इनको तय करती रहती हूँ। और अपना जो मेरा मशीन का काम था वो चल ही रहा था, शाम की तैयारी वो चल ही रही थी। और जो ये कपड़े थे जब मैंने अलमारी में लगाए तो अलमारी के कपड़े थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने वो भी साथ के साथ ही सेट कर दिए थे। और अब जब हम डेली कपड़े निकालते हैं ना, तो कपड़े जो होते हैं जब कितने ही प्रॉपर तरीके से लगा दें वो बेकार हो ही जाते हैं। तो जब भी मैं कपड़े तय करती हूँ तो एक साथ जो ऊपर अलमारी में जो कपड़े रखे होते हैं उनको भी एक बार मैं सेट कर देती हूँ। और जितने भी सॉक्स होते हैं ना, मैं इनमें नॉट बांध के रख देती हूँ ताकि ये इधर उधर कहीं गिरे ना या खोए ना। और चलिए